ये पार्ट 4 है। तो ये आप लोगों को बेसिक क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि गेट में पूछा गया, ईएससी में पूछा गया, एसएससी जेई में पूछा, यूपी ट्रिपल एससी, आरएसएसबी, जेई, जीपीएससी, जेकेपीसी, जितने एग्जाम है सारे एग्जाम में पूछा गया। डीएफएसएल में भी पूछा गया क्वेश्चन। तो ये टेक 4 और 3 वाले 3 पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और ये बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वन लाइनर है, डायरेक्ट बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल करता है गाइज। ओके, देखिए जो मेन क्वेश्चन है इसमें अब स्टार्ट करते हैं। और मेरे बारे में आप लोग जानते ही हो, आप लोगों को ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के साथ, सामने है 51 तो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस द कॉन्वेक्टिंग अपवर्ड एंड टेकन पॉजिटिव। तो सैगिंग मोमेंट जो होता है ना आपका, उसको हम कॉन्वेक्टिंग अपवर्ड और टेकन पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हो, ये कुछ ऐसे बनता है आपका ग्राफ। और यहाँ पे देख पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, ये कॉन्वेक्टिंग डायरेक्शन। तो ये आपका सैगिंग बेंडिंग मोमेंट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 151। ये 10,000 का सीरीज चल रहा है गाइज। तो ये अभी आपका ये दूसरा है। तो आप देख सकते हो आगे, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस द कॉन्वेक्टिंग डाउनवर्ड और कॉन्वेक्टिव टेकिंग नेगेटिव, टेकन नेगेटिव। ओके, तो ये क्लॉकवाइज देख सकते हो, ये एंटी क्लॉकवाइज होते। और ये आपका डायग्राम है। तो पूछ सकता है, ये डायरेक्टली पूछता है क्वेश्चन। तो पूछता है हॉगिंग मोमेंट प्रोड्यूस तो कॉन्वेक्टिंग डाउनवर्ड नेगेटिव, लाइक दिस क्वेश्चन आस्क यू। ठीक है, कोई नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन पूछता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन देख सकते हो, न्यूट्रल एक्सिस ये है आपका, ऐसे बनता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया VH³/12 होता है। ठीक है, आपकी विड्थ और हाइट। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर का हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रायंगल का क्या होता है देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ से तो BH³/36। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगला पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कल सेक्शन का। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कल का पूछा है। तो πD⁴/64। ओके, तो ये है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो सेक्शन का πRQT। तो R के जगह आप D/2 भी रख सकते हो, तो इसका अलग वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आप फाइंड कर पाओगे, T थिकनेस है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो होलो सेक्शन ऐसे होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है। सेक्शन मॉडुलस तो रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेक्शन अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस टू द डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट लेयर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो ये आपका सेक्शन मॉडुलस होता है, रेशियो। तो Z=I/Y होता है। ठीक है, I आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, Y आप डिस्टेंस फॉर आउटर लेयर। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर। चलिए अब देखिए सेक्शन मॉडुलस, यहाँ पे दिया सेक्शन मॉडुलस ऑफ रेक्टेंगुलर। तो कैसे फाइंड करोगे, ये चीज़ देखने वाली बात है। तो Z= क्या होता है I/Y। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर का है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का क्या होता है BD³/12 या एच कह सकते हो। और यहाँ D/2 और डिस्टेंस कर सकते हो। तो यहाँ डी कैंसिल करोगे तो D हो जाएंगे, यहाँ 12 होते हैं, यहाँ से आ जाएगा BD²/6 सेक्शन मॉडुलस ऑफ रेक्टेंगुलर। तो ये भी ऐसे फाइंड करोगे, आ जाएगा आपका, करोगे BH³/36 टू, और उसके बाद डिस्टेंस फाइंड करोगे, आ जाएगा आराम से। ठीक है, ये भी सेम है, ये भी है सेक्शन मॉडुलस ऑफ सर्कल। तो यहाँ भी ऐसे फाइंड करना पड़ेगा आपका, क्या I/Y करोगे तो I आपको पता है π/16 D⁴ आंसर आ जाएगा। सेक्शन मॉडुलस फॉलो सेक्शन πR³/T। तो इसका Z जो भी था Z I/Y करोगे, आ जाएगा आंसर Y। तो ये इजी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब देखिए पूछा है दो, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसरो का क्वेश्चन है ये दोनों। तो पूछा है सेक्शन मॉडुलस, पूछा यूनिट सेक्शन मॉडुलस। तो क्या होता है, Z का I/Y होता है। तो I क्या हो जाएगा BD³/12 फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा B। तो BD³/12 और D का D हो जाएगा D। तो ये सब कैंसिल, तो ये यूनिट पे फोकस करो। तो देखो ये B है, D से कैंसिल हो जाएगा तो B हो जाएगा।
और डी स्क्वायर। तो इसको mm में कर लो तो mm इंटू mm तो m की हो जाएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I होता है। तो I क्या होता है, VD³/12। तो B यहाँ है, D यहाँ है, तो यहाँ फाइंड कर लो, डायरेक्टली हो जाएगा यार, ये सब ईजी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 162। और ये देखिए आपके इंपॉर्टेंट है, आपके क्या कहते हैं, ये आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स का जो पार्ट होता है आपका, टरबाइन का क्वेश्चन है। आप कहते हैं जिसमें हाइड्रोलिक मशीन बोलते हो, उसमें इम्पल्स टरबाइन जो होता है वो सिर्फ इससे डायरेक्टली ये एसएससी जेई और इसरो में क्वेश्चन पूछा है, डीएफसीआईएल में भी पूछा है। तो इम्पल्स टरबाइन जो होता है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ओनली काइनेटिक एनर्जी होता है इनलेट पे। ठीक है, तो रिएक्शन टरबाइन जो होता है ना, रिएक्शन द काइनेटिक एनर्जी जो एंड प्रेशर एनर्जी बोथ एट इनलेट, इस पे काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी बोथ होता है एट ए इनलेट। तो ये इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन है गाइज। ओके, चलिए अब कुछ एग्जांपल समझते। देखिए इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन के एग्जांपल। इम्पल्स टरबाइन जो होते हैं पेंटल वेल्टन व्हील टरबाइन होता है, जिसे टेंजेंटियल टरबाइन भी बोलते हैं, और जिसकी एनओसी स्पेसिफिक स्पीड जो होती है ना 60 तक होती है। ठीक है, और रिएक्शन टरबाइन जो फ्रांसीसी टरबाइन एंड कल्पाइन टरबाइन होता है। ठीक है, और ये दोनों को डिफरेंट वे में देखिए। रेडियल जो टरबाइन होता है, रेडियल फ्लो टरबाइन, इसे फ्रांसिस टरबाइन बोलते हैं। और कैल्फन टरबाइन जो होता है एक्सियल फ्लो टरबाइन होता है। ठीक है, इसकी एनएस स्पीड होती है। देखिए इम्पल्स टरबाइन जो पेल्टन टरबाइन होता है, हाई डिस्चार्ज नहीं हाई डिस्चार्ज, ये इसका हाई लो हेड हाई डिस्चार्ज होता है। ठीक है इसका। और फ्रांसिस टरबाइन का होता है, क्या होता है, मीडियम डिस्चार्ज, मीडियम हेड मीडियम डिस्चार्ज। और कल्पाइन टरबाइन का क्या होता है, लो हेड हाई डिस्चार्ज। ठीक है, अब गलती होगा तो सॉरी उसके लिए, आई थिंक यही है, बाकी सही है सब कुछ, सॉरी उसके लिए। ठीक है, टफनेस। अब देखिए आप आ जाते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे रोड बनाते हो तो रोड एग्रीगेट के लिए आप ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हो तो ये एग्रीगेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए टेस्ट होता है। तो टफनेस टेस्ट क्या होता है, टफनेस टेस्ट क्या होता है, हम एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट उसके लिए करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए 169 क्वेश्चन। फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। जब आरसीसी का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके लिए मैक्सिमम कोर्स एग्रीगेट की वैल्यू कितनी होती है, 20 mm की होती है। ठीक है, अब देखिए कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कितना mm का ले सकते हो, तो 40 mm तक ले सकते हो या इससे ज़्यादा भी ले सकते हो। तो डैम्स या रिटेनिंग वाल जो मैसिव वर्क होता है। ठीक है, ओके। हार्डनेस या एब्रेशन रेजिस्टेंस जो होता है ना, ये हम लॉस एंजल्स टेस्ट करते हैं इसके लिए। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है, बल्किंग ऑफ सैंड इज मोर। बल्किंग ऑफ सैंड मोर क्या होता है, जब वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो इसमें फाइन सैंड में होता है। फाइन सैंड में कभी कभी पूछता है किसके वजह से होता है, ड्यू टू द सरफेस टेंशन। ठीक है, और इसमें 4 to 5% वॉल्यूम का चेंजेज होता है गाइस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ रखा है। मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ एग्रीगेट फ्रॉम फॉर सीमेंट कंक्रीट फ्लोर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एसएससी में पूछा है गाइस। तो साइज ऑफ एग्रीगेट फॉर सीमेंट कंक्रीट फ्लोर तो 10 mm होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। एल्फ्लोरेंस जो होता है इन सीमेंट कॉज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ एल्कनी जो साल्ट की तरह होता है, जो वाइट पाउडर ऑफ सरफेस ऑफ कंक्रीट। तो वाइट पाउडर की तरह आपके देखोगे सरफेस पे दिखाई देने लगता है। तो ये एल्फ्लोरेंस इन सीमेंट कॉज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ एल्कनी, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रखा है 174। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक बहुत कम लोगों को पता होगा। फ्लो थ्रू द सॉइल, जब सॉइल के थ्रू, ये सॉइल है आपका, ठीक है, इसमें वाटर फ्लो होता है। तो इफ फ्लो इज लेमिनार तो व्हेन द रेनॉल्ड्स नंबर, तो एक्चुअली जब हमारा लेमिनार फ्लो क्या होता है, लेमिनार फ्लो एक स्ट्रेट फ्लो कह सकते हो। तो व्हेन द रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन यूनिटी, तो क्या होता है जब लेमिनार फ्लो होगा ना तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो जाएगा आपकी लेस देन यूनिटी हो जाएगा। ठीक है, ये रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला है। ठीक है,
और फाइन ग्रेन सॉइल में, जो फाइन ग्रेन सॉइल होता है ना, उसमें क्या कौन सा फ्लो होता है, ये फाइन ग्रेन सॉइल क्वेश्चन पूछ रखा है बहुत सारे एग्जाम में। तो फाइन ग्रेन सॉइल इज फ्लो इज लेमिनार एंड कोर्स ग्रेन सॉइल इज फ्लो इज द टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, आपको कमेंट करना है रेनॉल्ड्स नंबर आपका, आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हो और ओपन चैनल फ्लो में क्या पढ़ते हो, इसको आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए अगला 3 क्वेश्चन बहुत ही। लिक्विड लिमिट फाउंड टू मेथड, कैस्टिगार्ड ऑपरेटर और कोन पेनिट्रेशन मेथड। और लिक्विड लिमिट का फार्मूला क्या होता है आपको कमेंट करके पढ़ना है। आईपी क्या होता है, WP/WL। ठीक है, ये लिक्विड लिमिट का फार्मूला होता है। अगर आप हम बोल दें कि हमारा जो लिक्विड लिमिट है प्लास्टिक ये WL/WP होता है, सॉरी। तो इफ़ आपका प्लास्टिक लिमिट ज़्यादा हो लिक्विड लिमिट से तो क्या होगा, आईपी निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, कमेंट करिए प्लीज़। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस आप लोगों के लिए। वेंचुरियो, देखिए ये फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन जो अब नया पार्ट आने। वेंचुरियोमीटर मेजर्ड, तो वेंचुरियोमीटर का काम क्या होता है, आपको रेट ऑफ फ्लो मेजर करते हैं, यानी डिस्चार्ज मेजर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके CD की वैल्यू आपको कमेंट करना है। ठीक है, 0.97 से लेकर 0.98 होता है। ठीक है, और फिक्स मीसर रेट ऑफ फ्लो, ये भी डिस्चार्ज में इसकी क्यू की वैल्यू जो आपकी CC की वैल्यू या होते हैं, इसमें होता है 0.67 से लेकर 0.75 तक, ऐसे इतना वैल्यू रेंज में होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब ये देखिए दो क्वेश्चन। पिटॉट ट्यूब मेजरमेंट क्या होता है, वेलोसिटी मेजर करते हैं। हार्ट वायर एनोमीटर जो होता है उससे हम एयर एंड गैस एंड वेलोसिटी मेजर करते हैं। तो गाइस चैनल अच्छी लगे तो चैनल पे एक प्यारा सा लाइक मार दीजिएगा और एक कमेंट मार दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला 2-3 करंट मीटर इज, तो वेलोसिटी इन ओपन चैनल, तो करंट मीटर जो होता है एक वेलोसिटी ओपन चैनल फ्लो में मेज़र करते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली याद रखने वाली समझ। देखिए चलिए ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री वर्टेक्स फ्लो क्या होता है, फ्री वर्टेक्स फ्लो और फोर्स वर्टेक्स फ्लो। देखिए कोई चीज़ है अपने खुद से रोटेट हो रहा है या फोर्स वर्टेक्स में खुद से रोटेशन देना पड़ता है, तो फ्री वर्टेक्स फ्लो इन रोटेशनल फ्लो बर्नौली इक्वेशन इज अप्लाइड। जैसे हमारी क्या होती है, जब हमारी, अब इसका फ्री वर्टेक्स का एग्जांपल आपको बता दें, जो हमारी टैब होती है, टैब में क्या होता है, हम ओपन करते हैं टैब, वो फ्री वर्टेक्स फ्लो होता है। फोर्स वर्टेक्स फ्लो आपको फोर्स लगाना पड़ता है, कोई फोर्स आपको रोटेशन उमेगा तो लगाना पड़ता है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। प्रेशर इंटेंसिटी इन ड्रॉपलेट, तो प्रेशर इंटेंसिटी इन ड्रॉपलेट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम SSC ESC गेट में पूछा है। तो प्रेशर इंटेंसिटी इन ड्रॉपलेट, तो इसका जो फार्मूला होता है P = 4 सरफेस टेंशन अपॉन D सिग्मा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है सॉफ्ट बबल का क्वेश्चन है, यही सेम है, P × 8 सिग्मा अपॉन T। ठीक है, और Z की बात आ जाएगी जो आपकी कह सकते हो P = 2 सरफेस टेंशन अपॉन D। ठीक है, ये कभी कभी बहुत जगह दिखा रहेगा, आपको D को रेडियस में ही कन्वर्ट करके दे देते हैं। ठीक है, चलो 189 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन मिनिमम ग्रेड M20 और मिनिमम कवर M20 प्रो। तो माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन होता है, इसमें माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, आपके सर्व होता है, वेरी सर्व होता है, एक्सट्रीम होता है। तो ये सारे वैल्यू 3-4 वैल्यू होते हैं। इसमें क्या होता है, आपका ग्रेड पूछता है, मिनिमम कवर पूछता है, WC रेशियो पूछता है, वाटर सीमेंट रेशियो पूछता है और आपका सीमेंट पूछता है तो kg में। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट रखिएगा। तो माइंड एक्सपोजर कंडीशन पूछता है, तो उसमें मिनिमम ग्रेड जो हम प्रोवाइड करते हैं M20 और मिनिमम कवर प्रोवाइड करते हैं M20, मिनिमम कवर 20 mm, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्व कंडीशन, मैंने बोला ना 4-5 होते हैं, तो सर्व में एक्सपोजर कंडीशन मिनिमम ग्रेड जो होता है M30 और मिनिमम कवर होता है 45 mm। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए अगला 4-5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू IS इंडियन स्टैंडर्ड 456 द नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्सेस, तो नंबर ऑफ ग्रेड कंक्रीट मिक्सेस में कितना होता है, तो ये 7 होता है। तो डिफरेंट OPC 3 होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड 3 होता है, बाकी जो स्टैंडर्ड ग्रेड होते हैं 7 होते हैं। इसमें 3, इसमें M25 से स्टार्ट होता है गाइस, तो M25 से M50 M60 तक जाता है, ठीक है, ओके। चलिए, और ये भाई हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछना वाला क्वेश्चन, इफेक्टिव लेंथ फॉर वन इन फिक्स अदर इन हिंज, पूछ रहा है कि एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक है फिक्स और अदर इंच हिंज है, तो इसकी एल इफेक्टिव पूछ रहा है। एल इफेक्टिव क्या होता है, जहाँ दो मीच के बीच बेंडिंग मोमेंट 0 होता है वही एल इफेक्टिव होता है। यहाँ पे बेंडिंग ये दोनों के बीच, तो ये एल इफेक्टिव हो गया। तो एल इफेक्टिव क्या हो गया, वन इंड फिक्स, तो ये फिक्स कर दिया, अदर इंड हिंज, यहाँ हिंज कर दिया, तो इसका क्या होता है 0.70 एल या L/√2, ठीक है, ये होता है अगला क्वेश्चन जो है, ओके स्टूडेंट। तो अगला इफेक्टिव लेंथ वन इंड फिक्स अदर इंड जो फ्री कह सकते हो, तो ऐसे कह सकते हो, तो फ्री है तो 2L हो जाएगा, तो L इफेक्टिव इक्वल टू 2L गाइस, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। इफेक्टिव लेंथ ऑफ बोथ इज हिंज, तो हिंज ये रहा हिंज। अच्छा एक चीज़ बताओ, हिंज पे कितने रिएक्शन होते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा। और हिंज पे कितने होते हैं, रोलर पे कितना होता है, और आपके फिक्स पे कितने होते हैं, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो हिंज है तो 1L, तो मैं यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ L हो जाता है, ठीक है, 1 हो जाता है, मतलब इन द सेंस कह सकते हो 1, I'm सॉरी। फिर आगे बात करते हैं, चलिए। इफेक्टिव लेंथ बोथ इंड फिक्स, जैसे बोथ इंड ये रहा ना, फिक्स कर दिया मैंने, तो इस पे रिएक्शन कितना आएगा आप लोगों को कमेंट करना है। पूछता तो नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिविल के बंदे हो, मैकेनिकल को तो समझ, तो कमेंट करना है, अन्यथा अदर वीडियो में मैंने बताऊंगा, ठीक है। तो इसका है 1/2 होता है, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे। यूलर फार्मूला इज वैलिड फॉर लॉन्ग कॉलम ओनली, तो यूलर फार्मूला जो होता है वैलिड जो होता है लॉन्ग कॉलम के लिए। ये स्ट्रट इज कंप्रेशन मेंबर, जो कॉलम भी कंप्रेशन मेंबर ही होता है, आप लोगों को पता ही है, तो स्ट्रट भी एक कंप्रेशन मेंबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये स्ट्रक्चर केबल वायर आर यूज, तो जो स्ट्रक्चर कोई केबल होता है, मान लो केबल ऐसे केबल है, तो ठीक है, तो उस पर क्या होता है, क्या क्या होता है, तो उस पर क्या होता है, टेंशन मेंबर होता है, यहाँ भी टेंशन, यहाँ भी टेंशन, यहाँ मिनिमम टेंशन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो एट ए केबल शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट इज 0, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट आर 0, ठीक है। मिनिमम पिच ऑफ रिविट सेल वी लेस देन 2.5 डाया, नॉमिनल डाया, तो ये देखिए कुछ ऐसा बनता है, मान लीजिए कोई ब्लॉक है, तो ये है, तो इनके बीच का जो पिच बनता है 2.5 नॉमिनल डाया। अब अगला क्वेश्चन पूछा मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड जो तो बिल्डिंग करते हैं, सॉरी, तो उसका क्या होता है 10 से 13 mm के बीच 3 mm, फिर उसके बाद बढ़ता रहता है मिनिमम 3 mm। क्वेश्चन बहुत बार पूछ रखा है गाइज, तो 3 mm पूछ रखा है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लाया था, तो 3 mm आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, द ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिविट इन द डाया ऑफ रिविट होल, तो क्या होता है, तो जब इसको हम इंक्रीज, ग्रॉस डायमीटर क्या होता है, नॉमिनल डायमीटर इन क्लियरेंस, ठीक है। अब जब लेस देन या इक्वल टू 25 mm होता है, क्लियरेंस इक्वल टू क्लियरेंस 1.5 mm इंक्रीज करते हैं, और प्लस लेस देन 25 mm तो 2 mm इंक्रीज करते हैं, यानी 25 प्लस माइनस 2 mm, इधर 25 प्लस माइनस 1.5 mm इंक्रीज करते हैं। तो ये 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन हो गए। अगले वीडियो में बात करेंगे 250 क्वेश्चन तक, उसमें MCQs भी आ सकते हैं लाइनर की जगह। तो ठीक है, मेरे बारे में जान लीजिए, आपका टेक्निकल एग्जाम एक एकेडमी है, और आई विल टीच यू ऑल एग्जाम, SSC JEE GATE SC स्टेट AJ,
गाइड योर कोचिंग मटेरियल लाइक दिस। आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हो, कम प्राइस में देख सकते हो आप। 29 रुपीज़, 59 रुपीज़, जो भी है अमाउंट, आप ज्वाइन बटन पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं। आपको ट्रिक एंड माई गेट ईयर ऑन मैक्सिमम 15 से 3 टाइम इज गेट क्वालिफाइड मेंस एग्जाम लाइक यूपी, APSC, AE और BPSC, JPSC लाइक दिस। कॉन्टेक्ट deepak.kumar7564@gmail.com। इंस्टाग्राम ID technical_exam, टेक्निकल ID exam1। तो ये है। और PDF पाने के लिए या इसका पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। ओके गाइज, तो वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।